ये बताइए, सियासी मकासद हासिल करने के लिए इदारों की तस्दीक को रोकना कितना जरूरी है और ये किस तरह कंट्रोल हो सकता है? देखिए, इसमें मेरा व्यू पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है। बेशक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या उसके सपोर्टर्स हो या उसके फॉलोअर्स हो, बल्कि कोई भी इंसान हो जो पॉलिटिकली एक्टिव है, पब्लिक स्पिरिटेड है। देखिए, आप अगर उसको ये कहें कि आप इस तरह ना सोचो या इस तरह अपना व्यू पॉइंट ना दो और ये फैक्ट शेयर ना करो या ये ओपिनियन शेयर ना करो, तो आप अगर उसको आप रोकेंगे प्रीएम्प्टिवली कि आप नहीं करो, तो मेरे ख्याल से आप फ्री स्पीच पे चिलिंग इफेक्ट डाल रहे होंगे। हाँ, अगर फॉर इंस्टेंस देखिए, पूरी दुनिया की अगर हिस्ट्री पढ़े ना, वहां पे उन्होंने मीडिया को रेगुलेट इस तरह कहीं नहीं किया। अगर उन्होंने किसी चीज को रेगुलेट किया है तो वो है हद के इज्जत का कानून, जिसको हम डेफेमेशन का लॉ कहते हैं। जी। अगर कोई शख्स झूठ बोलता है किसी के बारे में, कोई गलत फैक्ट प्रेजेंट करता है, झूठी खबर देता है, तो वहां पे बड़े स्ट्रॉन्ग डेफेमेशन लॉज है उन सोसाइटीज के अंदर। तो वहां पे जब डेफेमेशन लॉ स्ट्रांग होते हैं, तो वहां पे फिर जो पीनल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसके सिविल लायबिलिटी जो उसकी अराइज होती है, उसमें बड़े हेफ्टी डैमेजेस पे करने पड़ते हैं आपको झूठ बोलने पे। लेकिन उसकी बेसिस पे अगर कोई शख्स आपको लगता है झूठ बोल रहा है, आप उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करेंगे, तो मेरे ख्याल से वो हमेशा काउंटर प्रोडक्टिव होता है, उसका कोई फायदा नहीं होता। डिटरेंस जो होती है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग डेफेमेशन लॉज पे होती है सोसाइटी के अंदर। अगर आपको लगता है कोई फेक प्रोपेगेंडा आपने रोकना है या आपने झूठ रोकना है। और जहां तक देखें, बड़े प्यारी बात की थी, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस ओलिवर वेंडल होम्स, बड़े फेमस जज है, फ्री स्पीच से बड़ा कुछ लिखते रहे हैं वो कहते हैं कि जो सोसाइटी होती है ना, जो वर्ल्ड होता है आपका, सोसाइटी जो होती है, ये मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज होती है। और उसमें हमेशा जो गलत आइडिया होता है या झूठा आइडिया होता है वो ब्रश साइड होता है विद पैसेज ऑफ टाइम। जो अल्टीमेट पॉलिटिकल ट्रुथ होता है वो लोग उसको ये एक्सेप्ट करते हैं। तो इस वजह से आपने अगर फ्री स्पीच को रेगुलेट करना है, तो वो फिर एफआईए करेगी या पुलिस करेगी, तो वो फिर मिसयूज भी होगा। उसके अंदर इनहेरेंट फ्लॉ होता ही होता है। वो फिर अपने हिसाब से अपने विम्स पे अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक लॉ इस्तेमाल होता है और वो मिसयूज होता है और चिलिंग इफेक्ट होता है फ्री स्पीच के ऊपर। अब देखें, एक और चीज इसमें जो सबसे बड़ा एंगल है वो देखने वाला ये है। देखिए, आपके मुल्क में लोग सोशल मीडिया क्यों इतना ज्यादा देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इग्नोर करते हैं? क्योंकि उसके ऊपर कर्टेलमेंट उतनी नहीं है, बल्कि है ही नहीं कर्टेलमेंट उसके ऊपर। लेकिन आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मैं भी बैठा हूं, हम सबको पता है कितना आजाद है इस वक्त। मैं इस वक्त ये तो कह सकता हूँ कि कासिम के वालिद साहब ने चेयरमैन पीटीआई हैं, लेकिन मैं उनका नाम लूंगा तो बीप हो जाएगा भी यहाँ पे। सो इस वजह से इसी तरह बाकी चीजें भी हैं जो हम नहीं कह सकते मतलब इस इसका है मीडिया कि के ऊपर मेन बैठ के। स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी क्या खत्म हो गई है, इसलिए लोग सोशल मीडिया को ज्यादा क्रेडिबल अब समझ रहे हैं? रेलेवेंस खत्म हो गई है आपके सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि इतना ज्यादा कंट्रोल्ड है। अभी भी अगर पाकिस्तान में कुछ सबसे ज्यादा अखबार क्रेडिबल कंसिडर किया जाता है, तो एक अखबार, इंग्लिश अखबार जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कर्टेलमेंट नहीं है, वो फ्री स्पीच हमेशा प्रमोट करता है। लेकिन बहुत सारे अखबार है जिसपे कुछ नहीं लिख सकते आप, बहुत सारे इस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स हैं जिसपे आप कुछ नहीं कह सकते। इस वजह से अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आजाद करेंगे, उसकी कर्टेलमेंट खत्म करेंगे, उसकी रेगुलेशन ठीक है। इतनी स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, ख्वाहिश होगी तो बंद कर देंगे चैनल को, ख्वाहिश नहीं होगी तो उसको ऑन कर देंगे, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी रेलेवेंस वापस अचीव करेगा, तो सोशल मीडिया ऑटोमेटिकली रेलेवेंस खो देगा। इस वजह से सोशल मीडिया अपनी रेलेवेंस ओवरशैडो कर रहा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं।